टोटल ऑफ 12 क्वेश्चंस फॉर 250 मार्क्स। पूरे आपके 12 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 250 नंबर के होते हैं। द क्वेश्चंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। Part 1, 125 marks, that is direct questions on concepts, theories which test candidates' understanding of terms and keywords related to ethics, integrity and aptitude. Hello everyone, I am Shakiba and today I am going to tell you about how to prepare GS paper 4 ethics for UPSC mains examination. So let's have a look here. How to prepare GS paper 4 ethics. Start early, most of the content is static. Anyway, not much rote learning is needed. सबसे पहले तो आपको एथिक्स की तैयारी शुरू से ही कर देनी चाहिए एंड एथिक्स जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका स्टैटिक इन मैनर होता है। Prepare a list of keywords, objectivity, values, moral turpitude, etc. with succinct definitions. एंड आपको कुछ कीवर्ड्स भी तैयार कर लेने चाहिए जिनमें से कि आपका कुछ ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड हो, आपके वैल्यूज, मॉरल टर्पिट्यूड, ठीक है, सो दैट कि आप उससे एक अच्छी डेफिनेशन तैयार कर सकते हो जो आप अपने आंसर में लिख सकते हो। The keyword list is the foundation of preparation. Link the keywords to quotes or quotable instances. Instances can be from both personal life or from the lives of great leaders or thinkers. Okay. जो कीवर्ड्स आपके हैं, जो आप कीवर्ड्स एथिक्स में यूज कर रहे हो, उस कीवर्ड्स को आप अपने किसी कोट्स और उस कोटेबल इंस्टेंसेस से रिलेट कर सकते हो। एंड ये जो आपके एग्जांपल होते हैं ये या तो आपकी पर्सनल लाइफ से हो सकते हैं, ठीक है, इंस्टेंसेस कैन बी फ्रॉम बोथ पर्सनल लाइफ और फ्रॉम द लाइव्स ऑफ ग्रेट लीडर्स और थिंकर्स। दैट मीन्स कि जो भी आपके ग्रेट लीडर्स और थिंकर्स हैं उनकी पर्सनल लाइफ से हो सकते हैं या तो फिर उनकी जो लाइफ थी वो, ठीक है, आप दोनों से रिलेट कर सकते हो। रिफर टू द पास्ट यूपीएससी क्वेश्चन पेपर्स एंड सॉल्व द केस स्टडी क्वेश्चंस। एंड आप पहले के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आप वो भी रिफर कर सकते हो जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम किए जाते हैं। रीड सेकेंड ARC रिपोर्ट्स, मेक नोट्स ऑफ ऑल द रिकमेंडेशंस। उसके साथ साथ जो आपकी सेकेंड ARC रिपोर्ट्स है उसको भी आपको पढ़ना होगा एंड उससे रिलेटेड जो रिकमेंडेशंस है उसकी भी आपको नोट्स बनाने होंगे जिससे कि आपका थोड़ा प्रिपरेशन हो जाए। नेक्स्ट, लेटेस्ट GS4 एग्जाम स्ट्रक्चर एज UPSC 2023। देखते हैं हम कि वो क्या है। टोटल ऑफ 12 क्वेश्चंस फॉर 250 मार्क्स। पूरे आपके 12 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके 250 नंबर के होते हैं। द क्वेश्चंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। Part 1, 125 marks, that is direct questions on concepts, theories which test candidates' understanding of terms and keywords related to ethics, integrity and aptitude. जो पहला पेपर होता है आपके 125 क्वेश्चन मार्क्स के, उसमें आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं, आपके थ्योरीज से रिलेटेड होते हैं एंड जो आपके एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के टर्म्स हैं उससे रिलेट करते हैं। Part 2, 125 marks, case studies which test the candidate's ability to apply the ethical concepts to real life dilemmas. Part 2 जो आपका होता है वो भी आपके 125 मार्क्स के होते हैं जिसमें मोस्टली आपके केस स्टडीज पूछे जाते हैं। Most questions in part 1 have sub-parts. All questions are compulsory. Next, 10 must-read topics in GS4 ethics paper. Human values, lessons from the lives and teachings of great leaders, reformers and administrators. Relation of attitude to thought and behavior. Foundational values of civil services, that is objectivity, impartiality, non-partisanship, etc. Empathy, tolerance and compassion towards the weaker sections of the society. Utility and application of emotional intelligence in administration and governance. Ethical concerns and dilemmas in government and private institutions. Laws, rules, regulations and conscience as sources of ethical guidance. Challenges of corruption, right to information, information sharing and transparency in government. सो ये जो आपके 10 मस्ट रीड टॉपिक्स हैं इनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। मे बी इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड इवन जो आपके क्वेश्चंस आते हैं आप देख सकते हो कि जो भी कीवर्ड्स हैं, क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्या नेचर होगा उसका, क्या स्ट्रक्चर होगा, तो आप उससे रिलेट करके भी लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक्स तो आपको पता ही होनी चाहिए कि क्या है ये। नेक्स्ट, राइटिंग द GS पेपर 4 ethics paper in IAS mains. Attempt all questions. Don't spend an inordinate amount of time on case studies.
As far as possible, include a definition along with an example to bring out the concept being asked. In the case of studies, identify and write the ethical versus legal dilemma. Make simple flowcharts to illustrate the course of action. Ideally, answers for direct questions should have the structure, definition, introduction, theory, example, and conclusion. Real life examples add a lot of value to answers. Okay? दैट मीन्स कि अगर आप मेंस का पेपर 4 लिख रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स तो आपके आंसर में होने ही चाहिए. सबसे पहली बात कि आप अपने आंसर में जो रियल लाइफ एग्जांपल्स है अगर आप वो यूज करते हो तो उससे आपका आंसर और भी अच्छा होता है. आपके आंसर्स के जो जैसे कि जो भी आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपका डिफिनीशंस क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, क्या थ्योरी है, एग्जांपल एंड कंक्लूजन, ये पॉइंट्स तो आपके आंसर में होने ही चाहिए. ठीक है. मेक सिंपल फ्लो चार्ट टू इलस्ट्रेट द कोर्स ऑफ एक्शन. फ्लो चार्ट्स आप बना सकते हो. ठीक है. आंसर आपके नीट एंड क्लीन होने चाहिए. एंड जो केस स्टडीज है उसमें आपके जो भी एथिकल एंड लीगल डायलेमा है वो भी आपको लिखना होगा. एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी आंसर्स लिख रहे हो डिफिनीशंस जो है वो क्लियर होनी चाहिए एंड उसके साथ प्रॉपर एग्जांपल आप यूज़ करके लिखोगे तो आंसर ज़्यादा बेटर होगा. एंड ज़्यादा अमाउंट जो है वो आपको ज़्यादा टाइम केस स्टडीज़ में नहीं वेस्ट करना है. ठीक है. एंड आपको सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.